हमारे लिए अपराधी हैं, योगी मोदी अपराधी है हमारे लिए। से लड़ पाओगे? बहुत बड़ी लड़ेंगे। क्या आरएसएस हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके भी दो हाथ पैर है, हमारा भी दो हाथ पैर है। से लड़ेंगे। क्या है वो आरएसएस? अरे उनके भी दो हाथ पैर है, हमारा भी दो हाथ पैर है। सब कुछ करेंगे। मैं पंडित पी अम्बेडकर SIT कमांडर नोएडा। क्या एक पंडित लड़ेगा? पंडित भी हूँ, मैं छत्री भी हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। ये अपराधी है, देशद्रोही है ये। हम हर तरीके से लड़ेंगे अपराधियों से। जूता से भी लड़ेंगे, डंडा से भी लड़ेंगे, तलवार से भी लड़ेंगे, संविधान से लड़ेंगे, जूते मार के लड़ेंगे और ऑफिस से निकालेंगे, जूते मार के निकालेंगे अपराधियों को। कुछ नहीं है, लोगों को नामर्द करने का काम चल रहा है। क्या मूछ रखने पे मारे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन ले तो मारे जा रहे हैं। मनुवादियों को परेशानी पहले भी थी, पहले भी थी, अब भी है। वो समय नहीं रहा, अब मुकाबला करेंगे। इस सरकार से न डरेंगे न हटाएंगे, अब हम कुछ करेंगे और करने आए हैं। गुलाम को भी कोई आजाद करना चाहता है, हिम्मत है तो कर लो, हमारा क्या करोगे? सब कुछ करेंगे। जो राम अपराधी है, राम जिसकी बात कर रहे हैं, योगी और मोदी जो बात करते हैं, राम क्या राम? हमने देखा राम? हाँ, गुलाम समझते हैं वो। अब बाकी हम गुलाम थोड़ी, हम शिक्षित हो गए। बाबा साहब हमें सब चीजों का अधिकार दे गए। ये 20वें साल में राज्य किया राम ने, है? उस समय क्या शिक्षा थी? औरतों का अधिकार था, गरीबों को वोट डालने का अधिकार था। जब बाबा साहब आए, सब कुछ उन्होंने दिया हमारे लिए, हमारे वही भगवान है। गुलामी की बेड़ी तोड़ दी। हाँ, गुलामी की बेड़ी तोड़ दी है। और अब तो ये है, कोई बात होगी तो हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना काल में यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। राशन फ्री मुफ्त में 5 किलो राशन फ्री हो, हमारा ही तो खून चूस रहा है। हम टैक्स देते हैं, उसी का तो राशन है, वो कोई अपने घर से लेकर आया। रामराज में हम दिखते थे, और जब तक हम नहीं लड़ेंगे ना, रोड पे नहीं आएंगे, हमें कोई एक अधिकार नहीं मिलेगा। ये लड़ाई ये आर पार होकर रहेगी जो है, कोई इस धोखे में न रहे, कोई किसी को दलित न समझे। जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं चेतावनी दे रहा हूँ, चुन करके जो है इसी तरीके से मारेगा जिस तरीके से जनरल डायर को सीना छलनी से कर दिया। कार्यक्रम मकसद ये है जी, जो हमारे लोगों पर अनलीगल अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। हमारे लोग अनलीगल मारे जा रहे हैं, कोई भी उनकी गलती नहीं है, मूछ रखने पे मारे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन ले तो मारे जा रहे हैं, और वो अपने हक अधिकार के लिए बोलते हैं, वो इसलिए मारे जा रहे हैं। उनके हक के लिए, लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, मूछ रखने का अधिकार तो सबको है। हाँ, सबको है, पर उनको परेशानी हो रही है ना, वो तो समझते हैं। वो मनुवादी लोग हैं, मनुवादियों को परेशानी हो रही है। हाँ, मनुवादियों को परेशानी पहले भी थी। हाँ, पहले भी थी, अब भी है। वो नहीं चाहते कि भाई ये लोग आगे आवे, ये लोग मूछ रख कर हमारा मुकाबला करें। और अब वो समय नहीं रहा, अब मुकाबला करेंगे। परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही उनकी? परेशानी उनकी खत्म नहीं होगी ना, उन्होंने सदियों से हमारे को गुलाम बना रखा था, उनकी कैसे परेशानी खत्म होगी? गुलाम को भी कोई आज़ाद करना चाहता है। बाबा साहब की वजह से हम आज़ाद हुए हैं, उनको परेशानी हो रही है। उन्होंने हमारे से कितनी बगार ढुआई है, पता नहीं क्या क्या वो काम करे, उनको थोड़ी बर्दाश्त होगी सारी चीजें। हाँ, गुलाम समझते हैं वो। अब बाकी हम गुलाम थोड़ी, हम शिक्षित हो गए। बाबा साहब हमें सब चीजों का अधिकार दे गए हैं। गुलामी की बेड़ी तोड़ दी। हाँ, गुलामी की बेड़ी तोड़ दी है। और अब तो ये है, कोई बात होगी तो हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। मंदिर में चंदा तो देते हैं? मंदिर में चंदा नहीं देते हैं। SC OBC की भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अनजान लोग होते हैं, वो ही देते हैं। जो बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, वो नहीं देते एक पैसा भी। तो आपको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र? नहीं, हमें क्या हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? वो तो ब्राह्मण राज है। जैसे पहले था राम राज में, हमारे लोग बिकते थे। हाँ, हमारे लोग बिकते थे। आप पढ़ के देखो इतिहास, अगर किसी को। तो क्या लगता है, OBC समाज से ही तो प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं आपके बीच? OBC में तो वो थे नहीं, 2010 में आए OBC में। OBC थोड़ी थे वो। हाँ। 2010 में आए OBC में। OBC बनाए गए क्या? वो OBC बनाए गए हैं। हाँ, OBC नहीं थे, वो बनाए गए हैं। विदेशी ब्राह्मण है वो। हाँ, वो बनाए गए हैं। कह रहे प्रधानमंत्री विदेशी ब्राह्मण है मोदी। हाँ, वो तो विदेशी तो है ही भाई। जब हम यहाँ इस देश के वासी हैं और हमारा ही शोषण हो रहा, हमारे को हर जगह बढ़ने से रोका जा रहा है, तो ये हमारे कहाँ से होंगे? सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। सबका करता तो है, वो आप अपना विकास कर रहा है, अडानी अंबानी का विकास कर रहा है, हमारा किसी का विकास नहीं हो रहा। उनकी कोरोना काल में हजारों गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई और यहाँ भूखे मरने की नौबत है। कोरोना काल में यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। राशन फ्री मुफ्त में दिया। 5 किलो राशन फ्री हो, हमारा ही तो खून चूस रहा है। हम टैक्स देते हैं, उसी का तो राशन है, वो कोई अपने घर से लेकर आया है, हमारा ही तो टैक्स है वो। हम ही टैक्स देते हैं, वही तो है। कोई भी सरकार हो, टैक्स हमारा है। आप भी टैक्स देते हो। मोदी जी का अगर आप एक रुपए की भी चीज खरीदते हो, माचिस खरीदते हो, उसमें भी टैक्स देते हो, और हमारा ही टैक्स है वो। हमारे कौन फ्री देता? मोदी के कोई घर में फसल होती है, उसके कोई खेत है? लेकिन चुनाव के टाइम चुनाव क्या तो मोदी जी कह रहे भाई, वो हमारे को बाबा साहब अधिकार दे गए, राशन वासन का सारा वो कोई अपने घर से दे रहा है, हमें अधिकार मिला है। बाबा साहब ने सारे संविधान में लिख रखे सारी बातें, मूलभूत सुविधा में आता है, देना पड़ता है।
तो लेकिन वही तो कह रहे हैं, सबका साथ, उनके सबका कहने से प्रयास, ऐसे उनका सबका प्रयास और वो तो सबका ऐसा होता है, विश्वास। झूठे जुमले होते हैं वो झूठे जुमले हैं, वो अपने मुंह से कह चुके हैं, अब ये झूठे जुमले हैं। जो रामराज की बात करेगा उसे हम अपराधी कहेंगे। अपराधी है रामराज में सम्मुख ऋषि का पद होया, रामराज में हम बिकते थे। अगर किसी को इतिहास नहीं पढ़ के देख लो, रामराज में हमारे लोग घास की जो है ना वो टोप ओढ़ के बैठ जाते थे, बिकते थे। योगी मोदी रामराज की बात करो, मुसलमानों बार बार राम की बात करते हैं, राम अपराधी भाई है। देखो, उनके लिए राम अच्छा होगा वो करे, इधर आइए, इधर सामने आइए, आप वो राम उनके लिए अच्छा होगा वो करेंगे, सामने आ जाइए। राम उनके लिए अच्छा वो करेंगे। हमारे लिए बाबा साहब अच्छे, संविधान अच्छा, हम संविधान को मानते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधी जेलों में है, बुलडोजर चला वो ऐसा, ये सब कहने की बात है, कोई अपराधी जेल में नहीं है, सबसे बड़े अपराधी वही है, और जितने भी गरीबों को जुल्म हो रहे हैं वही कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये दलित भी हमारे भाई हैं। वो कहने को भाई है, वोट लेने के लिए भाई है। मोदी जी दलितों के पैर धोए। अरे वोट लेने के लिए भाई है वो, करनी और कथनी में उन्होंने किया, पैर धोए। ये सब जो है ना झूठ बोल कर राजनीति में आए हैं, और अब इनका कोई वो नहीं है गरीब आदमी के प्रति। कैसे आप ये बताइए, 400 साढ़े 400 रुपए का सिलेंडर था, अगर 5 किलो गेहूं मिल रही है तो क्या है, 200 रुपए किलो तेल है, तेल 70-80 रुपए किलो नहीं होता था बस। कह रहे हैं अंकल जी कुछ दिन की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। वो उसके कहने से क्या है, कुछ नहीं सही होता। हमारी 66 साल की उम्र है, हमने जमाना देखा है, कुछ भी सही नहीं होता। ये सब कहने की बात होती है, और जब तक हम नहीं लड़ेंगे ना, रोड पे नहीं आएंगे, हमें कोई एक अधिकार नहीं मिलेगा। और घुट घुट के जीने से और लंबी जीवन जीने से थोड़ा जीवन जी ले वो बढ़िया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो उनके लिए होगा, हमारे लिए कोई मोदी मुमकिन नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कैसे लड़ेंगे आप? हर तरह से लड़ेंगे, रोड पर आके लड़ेंगे, कानून के तरीके से। पहले हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तरीके से लड़ेंगे। अगर संविधान कामयाब नहीं होगा फिर हम रोड पर आकर लड़ेंगे। मर जाएंगे क्या होगा, अपने अधिकार के लिए दुनिया मरती है। आरएसएस से लड़ पाओगे, बहुत बड़ी लड़ाएंगे। क्या आरएसएस हमारे लिए कुछ नहीं है, उनके भी 2 हाथ पैर है, हमारा भी 2 हाथ पैर है। से लड़ेंगे, क्या है वो आरएसएस? अरे उनके भी 2 हाथ पैर है, हमारा भी 2 हाथ पैर है, उसकी क्या है? गुंडे अपराधियों से के लोग हर जगह संस्थानों, वो हमारे लोग भी हर जगह है, हमारे लोग हर जगह, हमारे लोग भी हर जगह है। वो शासन के ऊपर कर रहे हैं, शासन के ऊपर, उनका शासन है, इसलिए संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी बताइए। कह रहे हैं कि हम हर तरीके से लड़ लेंगे, हम हर तरीके से लड़ेंगे अपराधियों से, जूता से भी लड़ेंगे, डंडा से भी लड़ेंगे, तलवार से भी लड़ेंगे, संविधान से लड़ेंगे, जूते मार के लड़ेंगे, और ऑफिस से निकालेंगे, जूते मार मार के निकालेंगे अपराधियों को जो जनहित की बात नहीं करते। अबे दिल्ली के अंदर मेट्रो चल रही है, 4-4 काउंटर बना के टिकट काटने वालों के एक चल रहा है, और ये गाड़ियों को मेट्रो को रद्द कर देते हैं। आप देखिए माना करके लोगों को नामर्द करने का काम चल रहा है, सब बेवकूफ बनाने का ड्रामा ये इस सरकार का। इस सरकार से न डरेंगे न हटाएंगे, अब हम कुछ करेंगे और करने आए हैं। क्या कर ले? हिम्मत है तो कर लो, हमारा क्या करोगे? सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं पंडित पी अम्बेडकर, SIT कमांडर नोएडा, क्या एक पंडित लड़ेगा? पंडित भी हूँ, मैं छत्री भी हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। ये अपराधी है, देशद्रोही है ये, जो राम की बात करते हैं, जो राम अपराधी है, राम जिसकी बात कर रहे हैं ये योगी और मोदी जो बात करते हैं, राम 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 क्या राम? हमने देखा राम, ये 20वें साल में राज्य किया राम ने, है उस समय क्या शिक्षा थी, औरतों का अधिकार था, गरीबों को वोट डालने का अधिकार था। जब बाबा साहब आए सब कुछ उन्होंने दिया हमारे लिए, हमारे वही भगवान है। ये हमारे लिए अपराधी हैं, योगी मोदी अपराधी है हमारे लिए। ये जनहित की बात नहीं करते, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये देशद्रोही है। सबका विकास की बात कर रहे हैं, करेंगे ये, कह रहे सबका विकास होगा। हाँ तो कुछ नहीं करेंगे, ये सब ये बेकार की बात करते हैं लोग। क्या देखिए, लड़ाई ये आर पार होकर रहेगी जो है, कोई इस धोखे में न रहे, कोई किसी को दलित न समझे जो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं चेतावनी दे रहा हूँ, एक समता सैनिक दल का प्रदेश सचिव होने के नाते, कि वही बाबा साहब अम्बेडकर जो कम से कम 350 पौने 400 उस समय संविधान सभा में जो अकेले लड़ रहे थे जो है, तब तो उस समय देश का संविधान भी नहीं था, उस समय वही मनवादी व्यवस्था वर्णवादी व्यवस्था थी, लेकिन बाबा साहब उस समय भी जो अपने अटक रहे और उन्होंने उस व्यवस्था को, उस विचारधारा को पराजित कर दिया और अपनी बात मनवाई और भारतीय संविधान की रचना की। उसके बाद में हम अम्बेडकर की विचारधारा से लड़ेंगे, दूसरी हम जो ऊधम सिंह की विचारधारा से लड़ेंगे, जिसने जनरल डायर को जो है अब उसकी सरजमी पर गोलियों से भूना। अगर जरूरत पड़ी तो यही समता सैनिक दल ऊधम सिंह का रूप लेकर के ये जो है अपराधियों को, दुराचारियों को, अत्याचारियों को
चुन चुन करके जो है इसी तरीके से मारेगा जिस तरीके से जनरल डायर को सीना छलनी से कर दिया जो है। ये लास्ट चेतावनी है। हम अम्बेडकरवादी भी हैं, हम ऊधम सिंह के विचारधारावादी भी हैं जो है। अब आपको चुनना है कि किस पर हमें, किस विचारधारा पर, किस पटल पर लेके आना है। या तो सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरते तो फिर दोनों के लिए किसी एक के लिए तैयार रहें। आरएसएस की शाखाओं में जो शिक्षा दी जा रही है उससे किस लड़ेंगे? आरएसएस से हमसे नहीं सीखना, हमें नहीं सीखना आरएसएस से। आरएसएस ने हमसे सीखा है। इस बात को आपके जो है दिमाग में, बुद्धि में क्यों नहीं आ रही है ये बात जो है? हमें उससे बिल्कुल नहीं सीखना, उसने हमसे सीखा है जो है। और मैं इस भारतीय समाज को फिर भी जो है समता सैनिक दल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जाग जाओ, जाग जाओ, नहीं तो लड़ाई किससे? आरएसएस से है क्या? लड़ाई आरएसएस, ये सब संगठन है, ये तो जो है ये तो सब संगठन किससे है लड़ाई? है, अमानवीय विचारधारा के संगठन है। हमारी लड़ाई इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से है जो ऊंच नीच समझता है, जो महिला को बराबर ही नहीं देना चाहता। या अब मैं याद बात आ गई एक जो है, मैं सभी धर्मों के लिए कह रहा हूँ, अगर हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद में महिला कोई अधिकारी बनी, कोई जो मस्जिद की जो है, अगर मंदिर में अधिकारी क्यों नहीं बनती महिला जो है, चर्च की अधिकारी महिला क्यों नहीं बनती जो है, और भी हमारे जो धर्म के जो ठेके हैं, धर्म के जो बिंदु हैं, धर्म के केंद्र हैं, उन पर महिला क्यों नहीं पदाधिकारी बनती? और धर्म की बात कर रहे हो आप जो है, कौन है वो धर्म की बात करे, वो सामने आए जो है, या तो उसे धर्म की परिभाषा याद नहीं है जो है। आप धर्म के खिलाफ हो? हम धर्म के खिलाफ तो संविधान भी नहीं है, तो कोई कुछ भी। आप क्यों धर्म के खिलाफ हो? नहीं, आप सवाल ही कर रहे हैं, आप जो है धर्म का जो है, आप सवाल आप कर रहे हैं, हम सवाल, हम इसे धर्म की कोई आरएसएस की बात नहीं, की, आप हाँ, धर्म की बात थोड़ी नहीं नहीं, तो आरएसएस वही विचारधारा का है जो है, जो ऊंच नीच में। ये धर्म क्या है? धर्म एक उनकी जो है समाज को गुलाम बनाने की एक व्यवस्था है, वो धर्म है जो है। एक प्यासा है उसको आप पानी पिला रहे हैं, ये क्या है? ये धर्म है।